आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम। आज पूरे भारत देश में आंबेडकरवादी आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और बाबा साहेब आंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी आंबेडकर था। आंबेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उनके सम्मान में उन्हें जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह आंबेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। आंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, यह नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया, इसका सफर भी दिलचस्प है। जय भीम का अर्थ है भीम की जीत हो या डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वामपंथियों, उदारवादियों लोगों द्वारा इसे अभिवादन का एक शब्द के रूप में और भीमराव आंबेडकर के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जय भीम का नारा सबसे पहले हरदास लक्ष्मणराव नागराले ने 1935 में दिया था, जिन्हें बाबू हरदास के नाम से जाना जाता है। बाबू हरदास एक भारतीय दलित नेता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर माए बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। समता सैनिक दल बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन है। यह संगठन भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। उन्होंने समता सैनिक दल के सैनिकों को एक पत्र लिखकर यह आह्वान किया था कि हम एक दूसरे को अभिवादन करते समय सिर्फ जय भीम शब्द का प्रयोग करें, बल्कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जवाब में बल भीम कहा जाना चाहिए, जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वलेकुम सलाम से देते हैं। उनकी यह अद्वितीय योजना बहुत सफल रही और जय भीम नारे ने दलित समुदाय में एक एकता और गर्व की भावना पैदा की। 1938 में अंबेडकरवादी आंदोलन के एक कार्यकर्ता भाऊ साहेब मोरे ने औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरनपुर में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भी मौजूद थे। उस बैठक में मोरे ने लोगों से कहा कि अब से हम एक दूसरे का अभिवादन करते समय केवल जय भीम कहेंगे। जय भीम अभिवादन डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में ही शुरू हुआ। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। बाबू हरदास द्वारा दिया गया जय भीम का नारा सभी दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बन गया है। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। जय भीम क्रांति की समग्र पहचान बन गया है। जैसे जैसे बाबा साहेब का महत्व और विचारों का प्रसार बढ़ता गया, यह नारा सर्वव्यापी होता गया। मंडल आयोग के बाद देश में वैचारिक उथल पुथल मच गई। न केवल दलितों में बल्कि अन्य उपेक्षित जातियों में भी चेतना पैदा हुई। 2021 में जय भीम नाम से तमिल भाषा में एक फिल्म बनी थी। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या की इस फिल्म में न्याय के लिए एक आदिवासी दलित महिला के संघर्ष को दिखाया गया है। 1937 के विधानसभा चुनाव के लिए आंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बाबू हरदास को उम्मीदवार बनाया था। एक धनी व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। सेठ के पैसे और ताकत के बावजूद बाबू हरदास चुनाव जीत गए और सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद में सदस्य बने। 1939 में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में दलितों और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था, मेरा दाहिना हाथ चला गया। कमाठी में करहण नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और कमाठी में ही उनका स्मारक बनाया गया है। वसंत मून ने अपने पुस्तक में लिखा है, हरदास एक धूमकेतु की तरह आकाश में चमक रहे थे। उनकी रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा था, लेकिन यह एक पल में वे गायब हो गए। सुबोध नागदेव की मराठी फिल्म बोले इंडिया जय भीम भी बाबू हरदास के जीवन पर आधारित है।